everyone. Now the next question of page number 103 is a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. कि कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन करती है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो जब रेलवे स्टेशन से वो स्टार्ट करती है तो इनिशियल जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, 0। सो इनिशियल स्पीड क्या होगी, यू क्या हो गया, 0। अब फाइनल में वो अटेन कितना करती है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल स्पीड वी कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। अब जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड, तो डायरेक्ट आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, एंड 1 आवर में 3600 सेकंड, तो पर आवर है तो डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। नाउ द टाइम टेकन इज 10 मिनट, तो 10 मिनट को चेंज करना है सेकंड में, दिस इज 600 सेकंड। What we have to calculate is acceleration. So acceleration is a is equal to v minus u by t, change in velocity per unit time। तो change in velocity कितना है, फाइनल वेलोसिटी मीटर में कितना है 11.11 माइनस इनिशियल कितना है 0 डिवाइड बाई 600, तो यहाँ से आ गया 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now the in-text question on page number 107. First is, what is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? आपको नेचर बताना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा। वी हैव डन इट अर्लियर ऑल्सो। नाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करता है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एस डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को, टी डिनोट कर रहा है टाइम को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज अलोंग वाई एक्सिस। नाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, कर्व्ड लाइन होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन टू टाइप्स की हो सकती है, कि अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है या फिर स्पीड डिक्रीज कर रही है। इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग तो जो कर्व्ड पाथ होगा वो ऊपर की तरफ कर्व होगा, कर्व लाइन। एस इज डिनोटिंग स्पीड एंड टी इज डिनोटिंग टाइम, और अगर वो स्पीड डिक्रीज करे तो ऐसे होगा। Now the second question is, what can you say about the motion of an object whose distance time graph, अब हम distance time graph के बारे में बात कर रहे हैं, is a straight line parallel to time axis, कि जो distance time graph में किसी object की जो motion है वो क्या है, parallel to time axis। So graph is as shown, this is the ग्राफ, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस लिया है, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दिस इज द टाइम एक्सिस, तो इसके वो पैरेलल है। तो आपको बताना है कि जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो कैसी होगी। सो द आंसर इज, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट when its distance time graph is a straight line parallel to time axis, कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या है, कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जैसे जैसे ज़ीरो है तब भी यही डिस्टेंस है, यही पोजीशन है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है जो
पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डजेंट चेंज, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजिशन. Now the next question is, what can you say about the motion of an object if its speed time graph. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ. सो स्पीड इज अलोंग y एक्सिस एंड टाइम इज अलोंग x एक्सिस. ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें हम बात कर रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ. सो द ग्राफ इज एज शोन इन फिगर. This is the speed time graph. Speed is along y axis, time is along x axis. तो क्वेश्चन इज कि जो स्पीड टाइम ग्राफ, जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कि जो वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको बताना है. So a straight line parallel to time axis in a speed time graph indicates that a change in time there is no change in the speed of object. कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है या चेंज कर रहा है तो देर इज़ नो चेंज इन स्पीड, की स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा. इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, कांस्टेंट. सो द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट. Now the next question is, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph. कि वो कौन सी क्वांटिटी होती है जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं. क्वांटिटी का बारे में बताना है. टू गेट दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वी हैव टू डिस्कस कि जो एरिया अंडर वी टी ग्राफ होता है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम. तो एरिया इसके अंडर क्या है, ये दिस एरिया इंडिकेट्स कि ये एरिया क्या इंडिकेट करता है कि दिस एरिया इंडिकेट्स द डिस्प्लेसमेंट, कि ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया या कवर किया. ये कौन बताता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो द आंसर इज द डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Thank you.